Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start analytical method of vector addition. There are two analytical methods of vector addition. First, triangle law of vector addition and second, parallelogram law of vector addition. See, triangle law of vector addition. Okay, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. देखेंगे आप, ये हमारे दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर ए और ये क्या हमारा वेक्टर बी। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। ध्यान से देखेंगे, ये सेम ऑर्डर में है लेकिन अपोजिट ऑर्डर क्या है हमारा, ये एडिशन, ये हमने रिजल्टेंट जो स्केच किया ये अपोजिट ऑर्डर में है, वही हमने लिखा है यहाँ पे। इसको मान लो ओ, ये मान लो पी, ये मान लो क्यू। ओके, हमें ये क्या है हमारा रिजल्टेंट है, ये क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ओपी को प्रोड्यूस कर लेंगे, आगे की ओर प्रोड्यूस कर लेंगे और ठीक है, यहां से प्रोड्यूस कर लिए और इस क्यू से यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, समझ में आया। इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा और जिस एंगल को हम मान लेते हैं क्या, थीटा। यहां पर लिख लेते हैं लेट एंगल और यहां पे नाम डाल देते हैं हम ई। ओके, क्यू पी ई, लेट क्यू पी ई इक्वल टू थीटा। समझ में आया। अब राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या हमारा क्यू ई ओ, इस पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं हम। इन राइट ट्रायंगल क्यू ई ओ, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल क्यू ई ओ में क्या है हमारा, लेट क्यू ओ ई, ठीक है, लेट क्यू ओ ई इक्वल टू क्या है अल्फा। समझ में आया। जब इस राइट ट्रायंगल को हमने लिया है तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस पूरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओ पी, इस पूरे में आप देख रहे हैं ना, ओ ई क्या लिखेंगे हम, ओ ई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इस ओ ई को क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी प्लस पीई। क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पीई का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। चलिए, ये क्या हो गया हमारा, ओ क्यू का होल स्क्वायर। अब इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम ब्रेक कर देंगे। फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहां पर रखेंगे क्या, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पीई का होल स्क्वायर प्लस 2op, ओके, एंड पीई, ओके, और प्लस क्यूई का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस क्यूई का होल स्क्वायर। हम साइड हो जा रहे हैं, अब इसे पहले नोट कर लें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ओ क्यू का, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको एक इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। समझ में आया। अब हम मिटा सकते हैं इसे, मिटा दे। चलिए, हम ऊपर वाला मिटाते हैं यहां से। अब देखेंगे, इन राइट ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल क्यू ई पी, इन राइट ट्रायंगल क्यू ई पी लिखेंगे यहाँ पे, इन राइट ट्रायंगल क्या है हमारा क्यू ई पी, ठीक है। दो ट्रायंगल था राइट ट्रायंगल, एक क्या था क्यू ई ओ और दूसरा क्या था हमारा क्यू ई पी, ध्यान से देखेंगे क्यू ई पी, ओके। चलिए अब इस क्यू ई पी में अब देखेंगे हाइपो क्या है, ये परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है, ये है। तो हो जाएगा क्या हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी ई का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? मतलब बेस प्लस परपेंडिकुलर, हमने पहले बेस को लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस पीई का होल स्क्वायर, सेम मेथड, कोई बात नहीं है। हम किसी को पहले लिख सकते हैं, 1+2 भी लिख सकते हैं और ये 2+1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे आप। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसके जगह पे, क्यू ई स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्यू ई स्क्वायर और पीई स्क्वायर क्या रख देंगे हम, पी क्यू। चलिए रखें, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पीई और इसके यहाँ पे रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2OP और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में पीई। समझ में आ गया होगा, दिस इज ओ क्यू का होल स्क्वायर। इसे नोट कर ले पहले इतना, नोट कर ले। हो गया। चलिए इसको भी एक इक्वेशन बना ले, इक्वेशन 2। समझ में आ गया होगा, मिटा दिया आप इसे, ठीक है। अब हम साइड भी कर ले रहे हैं, चलिए साइड भी कर ले रहे हैं इसे। क्या है हमारा, इन ट्रायंगल क्यू ई पी, आप लिखे हो ना यहाँ पे क्यू ई पी में, यहाँ इसमें क्यू ई पी में हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस थीटा की वैल्यू के लिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाई हाइपो, मतलब पीई अपॉन क्या हो जाएगा, बोलिए, हाइपो क्या है, पी क्यू, ओके। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पीई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। ये क्या है हमारा, पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम पीई जगह पे क्या रख देंगे, पी क्यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम इसी के नीचे सॉल्व करेंगे, हम साइड में सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए रखें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पीई इन इक्वेशन 2, लिखेंगे ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2OP और पी जो आप क्या रख देंगे हम, पी क्यू कॉस थीटा, ओके। नोट कर लें, दिस इज ओ क्यू स्क्वायर, नोट कर लें आप इसे, ठीक है। नोट कर लें इसे, तो फिर हम साइड हो जा रहे हैं। चलिए अब ये इक्वेशन 2 को ही, ये इक्वेशन 2 था ना, इसको इक्वेशन 3 मान लो, चलो ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप, और हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 तीसरे इक्वेशन से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखेंगे क्या, ओपी क्या है हमारा, वेक्टर ए है, ठीक है। पी क्यू क्या है, वेक्टर बी है, और ओ क्यू क्या है, वेक्टर आर है। समझ में आया, सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओ पी, पी क्यू एंड ओ क्यू इन इक्वेशन 3। चलिए ये हो गया हमारा क्या, ओ
क्यू, चलिए ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू या क्या रखेंगे वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड केवल रखते हैं हम, ठीक है, आर इक्वल टू ओपी क्या है हमारा ए, ठीक है, प्लस पी क्यू क्या हमारा बी, प्लस समझ आ रहा है ना, ओपी टू, ओपी जगह क्या रखेंगे ए और पी क्यू जगह पे बी, और ये हो गया कॉस थीटा, ये हो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं जब भी आर की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखेंगे, अगर डायरेक्शन निकालना हो तो नोट कर लें पहले से, आप इतना इसे नोट कर लें पहले, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, चलिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, राइट ट्रायंगल क्यू ई ओ, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल क्या है क्यू ई ओ, ओके, चलिए टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट अल्फा वैल्यू क्या होगी जल्दी बोले, इस पूरे ट्रायंगल में टेन का फॉर्मूला क्या होता है बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू ई और बेस क्या है हमारा ओ ई, ठीक है, क्यू ई एज इट इज, और ओ ई जब क्या रखेंगे हम ओपी प्लस पीई, क्या रखेंगे ओपी प्लस पीई, हम साइड हो जा रहे हैं, सिर्फ आप नोट कर लें पहले, ठीक है, हो गया, चलिए अब यहां से देखेंगे, अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, राइट ट्रायंगल ये भी ना क्यू ई पी, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल क्या है क्यू ई पी, क्यू ई पी, ध्यान से देखेंगे, इससे हम साइन थीटा अगर निकाल लें, साइन थीटा, क्योंकि उससे हम बेस निकाले यहां से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू ई, ओके, और हाइपो क्या है हमारा पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा यहां पे, यहां से हम क्यू ई बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू ई इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, ध्यान से देखेंगे, समझ आया, क्यू ई बराबर पी क्यू साइन थीटा, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एवं ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, मिटा दी इसे, चलिए इसे मिटा देते हैं, चलिए अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे इसे, चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है क्या हमारा टेंजेंट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन क्या है ओ पी प्लस पी ई, ठीक है, क्यू ई एज इट इज, ओपी एज इट इज, और पीई जगह क्या रखेंगे हम, क्यू ई जगह पे रखना है क्या हमें, क्यू ई जगह पे क्या रखना है, क्यू ई की जगह पे बोले जल्दी से, ओपी क्या है हमारा क्यू ई बराबर पी क्यू साइन थीटा, है ना, क्यू ई जगह क्या है पी क्यू साइन थीटा, और पी जगह क्या रखेंगे, अभी हम लोग पी की वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले बता सकते हैं, पी की वैल्यू क्या निकाले थे हम, पी क्यू कॉस थीटा, क्या निकाले थे पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है, इस पूरे एक हमने एक और निकाला था ना, बेस निकाला था कॉस थीटा का, पी हो गया क्या हमारा पी क्यू, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी क्यू क्या है पी क्यू क्या है हमारा बी, बी साइन थीटा,
अपॉन ओपी क्या है ए प्लस पी क्यू क्या है बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक, ये जो फॉर्मूला निकला क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जब भी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना हो तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, ये रहा हमारा कौन सा मेथड, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट डे हम कल बताएंगे इसे आप इसे नोट कर ले और इसकी तैयारी कर डालें। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, और इसका डेरिवेशन भी आता है। ओके, थैंक यू।